नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बेंगलोर के एक छोटे से शहर राजाजी नगर के बारे में, जो बीते 2-3 दिनों से काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है। सुर्खियों में बनने का कारण यह किसान है, जिसको आप वीडियो में देख पा रहे हैं। यह किसान फटे पुराने कपड़े में है तथा इनके सर पे एक कपड़ों का बंडल है और यही रीज़न बना BMRCL के मेट्रो में इनको यात्रा न करने देने का। वहाँ के सिक्योरिटी सुपरवाइज़र ने इनके पहनावे को देख करके इनको मेट्रो में प्रवेश करने से रोक दिया। दरअसल साथियों, हमारे भारत में आज भी इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे भारत देश में आज भी कपड़ों के पहनावे को देख करके उन्हें जज किया जाता है। जब इन्हें रोका गया तो उस समय वहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम है कार्तिक सी ईरानी, इन्होंने सिक्योरिटी सुपरवाइज़र से तमाम क्वेश्चंस किए तथा इन किसान के लिए, जो हमारे देश के अन्नदाता हैं, इनके लिए बहुत आवाज़ उठाएं और उनके साथ वहाँ पर एक और सज्जन पुरुष थे जिन्होंने कार्तिक सी ईरानी का साथ दिया और अंततः इस अन्नदाता किसान को बेंगलोर मेट्रो में प्रवेश करने दिया गया। दरअसल साथियों, यह मुद्दा गरमाया था सोशल मीडिया के कारण, इसलिए इस सोशल मीडिया को दिल से धन्यवाद तथा उस व्यक्ति को भी दिल से शुक्रिया जिसके कारण यह मुद्दा ट्रेंड हुआ और उस बेचारे किसान को इंसाफ मिला और उस बेचारे किसान को बेंगलोर मेट्रो में सफ़र करने का मौका मिला। हमारे देश में अक्सर लोगों की पहचान कपड़ों से आज भी की जाती है। जब दिल्ली मेट्रो जैसे तमाम ऐसे जगहों पर हमारे देश के युवा अश्लील हरकत करते हुए पकड़े जाते हैं तो हमारे देश का मान सम्मान इज्जत काफ़ी बढ़ता है। लेकिन एक गरीब किसान जब मेट्रो में सफ़र कर ले तो मेट्रो का मान सम्मान घट जाता है तथा उसका जो इनकम है उस पर भी असर पड़ता है। आप सभी को भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 और 15 के बारे में भी आज बताना चाहूँगा, जो हम भारतीयों को कुछ अधिकार देता है और वह सच के कितना अधिकार देता है, वह सच में हमें वह अनुच्छेद जो है कितना अधिकार देता है, आज यह भी मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। सबसे पहले साथियों, यह आप वीडियो देखिए। इस वीडियो में एक सज्जन पुरुष कार्तिक सी ईरानी जब वहाँ के BMRCL के सिक्योरिटी सुपरवाइज़र से यह पूछते हैं, एक्चुअल में यह कन्नड़ लैंग्वेज में बात हो रही है, मैं इसको हिंदी में बता रहा हूँ। यहाँ पर कार्तिक सी ईरानी सिक्योरिटी सुपरवाइज़र से पूछते हैं कि मेट्रो के यात्रियों के लिए कोई ड्रेस कोड है क्या, जिसके आधार पर आप इन किसान को, इस बंदे को रोक रहे हैं। आगे वह पूछते हैं कि यह केवल VIP लोगों तक ही सीमित है क्या। यह सभी क्वेश्चन करने के बाद सिक्योरिटी सुपरवाइज़र सोच में पड़ जाते हैं और वह इसी दरम्यान एक और पुरुष जो है वह वीडियो बनाता है और वह वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल देता है। बस वहीं से सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफ़ी ट्रेंड करता है तथा कई लोग भी अपने गुस्से को कमेंट बॉक्स में जा कर के डालते हैं। बाद में BMRCL के तरफ से ये ऑफिशियल वेबसाइट जा कर के ट्विटर पर एक, जो अभी X के नाम से जाना जाता है, उस पर उसने माफ़ी भी मांगी और उसने यह भी कहा कि सिक्योरिटी सुपरवाइज़र को हमने बर्खास्त कर दिया है। दोस्तों, इतना सभी होने के बाद मैं आप सभी को अब बताना चाहूँगा कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 और 15 क्या कहता है तथा इससे हमें क्या मिलता है, क्या सच में वो अधिकार हमें दिया जाता है आज के समय में। इन सभी बातों पर आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये आप देख सकते हैं वीडियो में, जब यह सज्जन पुरुष सुपरवाइज़र से बहस करते हैं, उसके बाद ये गरीब लाचार बेबस इंसान को बेंगलोर के मेट्रो में यात्रा करने के लिए आज्ञा दी जाती है। यह बेचारा किसान भी सोच रहा होगा कि कहाँ मैं आ गया, अच्छा ही होता कि मैं बस में ही चला जाता। हालांकि नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि अब हमारे देश के गरीब भी AC ट्रेन में जा सकते हैं। यही होगा, अगर कोई गरीब इंसान अगर AC ट्रेन में, उसके पास वैध टिकट होने के भी बावजूद उसे एक अलग ही नज़रिए से देखा जाएगा। यही कारण है कि अक्सर गरीब लोग AC ट्रेन में नहीं जाते। पैसा होगा वो कहीं से कहीं इकट्ठा कर लेगा लेकिन वह नहीं जाएगा। रीज़न यही है। इस बुजुर्ग इंसान के पास वैध टिकट होने के बावजूद भी इसे इतने समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो आप ही सोचिए क्या वो दोबारा कभी बेंगलोर मेट्रो में चढ़ने की कोशिश करेगा? क्या वो भारत देश के हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत पर चढ़ने की कोशिश करेगा? कहीं ना कहीं वो चढ़ने की कोशिश करेगा तो उसे एक ना एक बार यह वाक्य, यह समस्या याद जरूर आएगा। यही हमारे देश का अभी का सब चलता रहता है। कपड़ों के हिसाब से, बात करने के हिसाब से, बोलने के हिसाब से उसको जज किया जाता है और यही कारण है कि हमारे देश में ऐसे छोटे छोटे घटनाएं होते रहते हैं। यह दोस्त छोटा घटना नहीं है, यह एक सीखने वाली घटना है कि आज भी हमारे देश में कपड़ों, बोलचाल, पहनावा, रंग रूप इत्यादि को देख करके उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना हो, यह सामने वाला तय करता है। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो अनुच्छेद है वह 14 और 15 अनुच्छेद हमें क्या देता है।
भारत के संविधान अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। यह हमारा भारत देश का संविधान कहता है। राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर उससे भेदभाव नहीं करेगा। आगे कहता है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर किसी भी विकलांगता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं होगा। तो यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो भारत के संविधान अनुच्छेद 15 का उल्लंघन किया गया था। इसके अलावा हमारे देश में अनुच्छेद 14 क्या कहता है? राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा। यानी भारत के संविधान 14 यह बताता है कि हमारे देश के सभी लोगों के लिए समान कानून है तथा कानून का समान संरक्षण है। क्या ये आज के समय में, आज के समाज में ऐसा होता है? कतई नहीं होता है। इस लेख को हम लोग दो तरीक़ा से समझेंगे। पहला एक है कानून के समक्ष समानता, दूसरा कानून का समान संरक्षण। कानून का समक्ष समानता क्या है, इसको मैं आपको बताना चाहूँगा। इस लेख में यह इंगित करता है कि कानून की नज़र में सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। यह एक नकारात्मक अवधारणा है क्योंकि इसका तात्पर्य किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किसी विशेषाधिकार के अभाव से है। यह लेख का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी कानून के समक्ष समानता। इस संविधान में, इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि कानून अमीर, गरीब, लाचार, बेबस, विकलांगता, भिखारी इत्यादि को समान नज़र से देखेगा। यह समान नज़र से कितना देखता है यह आपको शायद पता होगा। इसके बारे में अगर मैं बोलना चाहूँ तो यह सेशन खत्म ही नहीं होगा कि कानून कितना अच्छा से हमें समानता के रूप में, समानता के श्रेणी में देखता है। दूसरा, कानूनों का समान संरक्षण। इस भाग का अर्थ यह है कि एक ही कानून पूरे समाज में सभी लोगों पर समान रूप से लागू होगा। यह एक सकारात्मक अवधारणा है क्योंकि यह राज्य से सकारात्मक कार्रवाई की अपेक्षा करता है। यह अनुच्छेद 14 का एक प्रक्रियात्मक हिस्सा है, यानी इसमें कानून समान रूप से सबको संरक्षण देगा। यह इस बात पर भारत के संविधान अनुच्छेद 14 कितना खरा उतरता है इसको भी बताने की ज़रूरत नहीं है। आज अगर आपके समय में थोड़ा पैसा वाला अगर उतर जाए तो उसके एक फ़ोन पे एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 10 गाड़ियाँ भी आ सकती है पुलिस की। एक मजबूर, लाचार, बेबस, गरीब इंसान अगर एक कॉल छोड़िए वो 50 कॉल करेगा तो एक बार वहाँ पर पुलिस आएगी। यानी कि अनुच्छेद भारत के संविधान 14 में जो भी संरक्षण दिया गया है यह सिर्फ और सिर्फ आप अपवाद इसको कह सकते हैं, क्योंकि कानून जो है वह सभी को समान दृष्टि से नहीं देखती है और कानून जो है वह सभी को एक समान संरक्षण के रूप में नहीं देखती है। और वही बात है अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 15 के हिसाब से भी कानून सबको एक समान वर्ग में रखा जाना चाहिए, सबको एक समान दृष्टि से देखना चाहिए, वो भी हमारे देश में नहीं होता है। धर्म, मूल, जाति, भेदभाव, पहनावा, चाल ढाल, वेशभूषा इत्यादि के आधार पर वर्गों को बांट दिया गया है। और वैसे ही संविधान के अनुच्छेद 14 में भी कानून ने भी सभी को अपने हिसाब से वर्गों में बांट दिया है कि किसके कंप्लेंट पर कितना जल्दी एक्शन लेना है वह सामने वाले पर डिपेंड करता है कि वह कौन है। अगर वह एक बस छोटा मोटा इंसान है तो हाँ ठीक है बस ऐसे करके निकाल दो। अगर सामने वाला में दम है तो वो अगर एक बार बोले तो सटाक करके वहाँ पर हमें पहुँचना है। इस प्रकार का आज हमारे देश में हर एक क्षेत्र में वर्गीकरण कर दिया गया है कि किसके साथ क्या करना है और किसके साथ कितना तक हमें सपोर्ट करना है। यही कारण है कि कभी कभी भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर आज हमारे देश में जिंदा होकर के देखते कि भारत के संविधान में जो जो मैं लिखा हूँ क्या उसी हिसाब से काम हो रहा है, तो वो खुद भारत के संविधान के पेज को फाड़ के फेंक दिए होते। क्योंकि उनके संविधान में वो तो अपने हिसाब से उस समय के हिसाब से सही लिखे थे, लेकिन आज उसी संविधान को कितना आसानी के साथ हमारे देश के लोग कानून व्यवस्था जो है वो धजिया उड़ा रही हैं, वो अगर देखते तो खुद कहीं ना कहीं शर्मिंदा होते। यही हमारे देश का इतिहास है, यही हमारे देश के भारत के संविधान का भविष्य है, जहाँ पर हर एक चीज़ पैसों के ऊपर तौला जाता है। और यही कारण है कि आज हमारे देश में वही ट्रेंड पहले वाला आज भी चलते आ रहा है। कपड़ों के आधार पे, इंसान के हैसियत के आधार पे उसके साथ कैसा ट्रीट करना है यह हमें दर्शाया जाता है। तो साथियों, यह रहा हमारे बेंगलोर के एक छोटे से शहर राजाजी नगर का कहानी, जिसमें एक बेचारे बेबस लाचार बुजुर्ग इंसान को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। हालांकि BMRCL ने अपने एक्स हैंडल से इसके बाद बताया कि हमने सिक्योरिटी सुपरवाइज़र को निरस्त कर दिया है, टर्मिनेट कर दिया है इन सभी घटनाओं पर। और BMRCL अपने इस एम्प्लॉय के द्वारा उस बुजुर्ग किसान के प्रति व्यवहार को लेकर के भी शर्मिंदा है और उसके लिए उस बुजुर्ग इंसान से भी उसने माफ़ी मांगी है। यह काफ़ी अच्छी बात है। और सबसे बड़ा बात, कार्तिक सी ईरानी को दिल से धन्यवाद फिर से एक बार, जिन्होंने उस बुजुर्ग किसान के लिए लड़ा और उन्हें सफलतापूर्वक फिर से मेट्रो में यात्रा करवाया। क्योंकि आजकल किसी के तकलीफ़ से किसी को कोई
बनने बिगड़ने वाला नहीं होता है। आजकल इतना सब बिजी होते हैं कि सामने मर रहा है तो मरने दो, हमें ऑफिस टाइम पर पहुंचना है। ऐसे समय में, ऐसे व्यस्तता भरे जीवन में कार्तिक सिंह ईरानी इस बुजुर्ग किसान के लिए, बुजुर्ग इंसान के लिए अपना कुछ समय देकर के उसे इंसाफ दिलाया। इसके लिए कार्तिक सिंह ईरानी को फिर से धन्यवाद। बेंगलोर काफ़ी अच्छा शहर है, वहाँ पर बुजुर्ग इंसान सभी को घूमना चाहिए। राजाजी नगर मेट्रो, जिसको नम्मा मेट्रो के नाम से जाना जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई कंडीशंस नहीं है। अगर किसान के पास कोई ऐसा अवैध सामग्री होता तो सिक्योरिटी सुपरवाइजर उसे रोक सकते थे, लेकिन उनके पास सिर्फ और सिर्फ कपड़ों का एक बंडल था और पुराना वेशभूषा में, वो जैसे कि किसान है, किसान का जैसा कपड़ा होता है उस कपड़े में थे, जिसके कारण उन्हें रोका गया था। तो साथियों, जल्दी मिलते हैं किसी नए मुद्दे पर, तब तक के लिए धन्यवाद।